के साथ ही तो हाल ही में जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, और फिर उसके बीच में फंसे जा रहे हैं जो कि गल्फ कंट्रियां हैं, जिसमें सारी कंट्रियां वो जो हैं, कौन कौन सी कंट्री है गल्फ कंट्री में? सऊदी है, दुबई है, ओमान है, और तमाम कंट्रियां जो हैं उनके बारे में लगभग 10 से कम देश नहीं है। तो अचानक, और गल्फ कंट्रियां में लगभग करोड़ों जो भारतीय, जो प्रवासी वहाँ पे, भारत के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और रोजी रोटी कर रहे हैं। और वो उनके तरह, उनके ऊपर रात भर वो सो नहीं रहे हैं, डर का माहौल है। ऊपर ही देख रहे हैं कि कहीं से कोई एक लाइट की किरण देखे कि हम यहाँ से रूम से भाग जाएं। वाकई में है, हुई भी है। और उन लोगों को भी, गल्फ कंट्री में जो भी लोग रहे हो, भाई साहब आपको मैं बता रहा हूँ ईरान कहाँ पे। इस वीडियो को आप जान लीजिए, इसलिए आप सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं, कहीं आप डेंजर जोन में तो नहीं है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस जगह पे हैं और किस हालात में आप गल्फ कंट्रियों में, सऊदी में हैं, दुबई में हैं। अभी भी एक हमारे साथी जो है कुशवाहा जी ने, उन्होंने बोला है कि अभी एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया कि अभी अभी ईरान की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं। तो ईरान जो है सऊदी अरब में क्यों बम गिरा रहा है, आपका दुबई में क्यों गिरा रहा है, पूरे गल्फ कंट्रियों पे क्यों गिरा रहा है ईरान? तो ईरान एक सिया बहुल्य कंट्री है, मुसलमान ही है, लेकिन सिया वहाँ पे मुसलमान है। और बाकी गल्फ कंट्री जो है पूरी जो है सुन्नी मुसलमान है। तो सुन्नी मुसलमान जो है वो ईरान को नहीं पसंद करते हैं, जिसके लिए वो अमेरिका को हस्तक्षेप करके, और यहाँ पे अमेरिका द्वारा जितने आपके हवाई अड्डे बनाए गए हैं वहाँ पे, जितने अमेरिका के द्वारा सैन्य बेस बनाए गए हैं, ईरान उन सभी जगहों पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। वीडियो अगर देखना आपको वहाँ रह के भी सुरक्षित रहना है, तो आप कुछ बातों को जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और वीडियो को अपने साथियों के साथ आप लोग शेयर करिए कि अमेरिका के द्वारा बनाए गए एयरपोर्टों को सैन्य, जो सैन्य अपना अड्डा बना रखा है, सैनिक अड्डा बना रखा है, उसको ईरान जो है तबाह कर रहा है। क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर से ऊपर है। जबकि अमेरिका भी ईरान पे नहीं हमला कर सकता है, बहुत करेगा कि एक दो जगह कर सकता है, लेकिन ये अड्डा इसने बनाया था यहाँ से मात्र ईरान जो है 1,000 किलोमीटर के अंदर ही है। और जैसे सऊदी से इसकी दूरी, सबकी सारे गल्फ कंट्रियों से ईरान की जो दूरी है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस गल्फ कंट्री को किससे कितनी दूरी पे है ईरान, और आप उसके दायरे में कितने डेंजर जोन में हैं। तो सबसे पहले ईरान जो है, आपको मान के चलिए कि अभी आपको सबको लगभग हजारों जो है रॉकेट छोड़ रखे हैं, बहुत सारे ड्रोन भी छोड़ रखे हैं। ड्रोन के माध्यम से आपको गल्फ कंट्रियों पे हमले किए जा रहे हैं। तो उसके पीछे के कारण, तात्कालिक कारण ये है कि भाई साहब, आपको इसी 28 फरवरी को जो हम लोग सो रहे थे, तो रात का एक उन लोगों ने, अमेरिका और इजराइल ने मिल करके, जहाँ पे अभी 26 तारीख को तड़के सुबह, मतलब 27 को समझ के मान लीजिए, आपको मोदी जी अपना पैर इंडिया में रखे होंगे, उधर हमला हो गया। इजराइल और अमेरिका दोनों जो है जो कि क्या करते हैं कि रात को प्लान बनाते हैं कि हम लोग ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उसको हमला करना है, तो क्यों उस पर हमला करके उसको तस्त बस्त कर देते हैं। तो दो तीन जगहों पे जो है अमेरिका जो है, और इजराइल एक तरह से मान के चलिए, इजराइल को मुखौटा हमेशा अमेरिका दूसरे को मतलब सामने रख के तीर चलाता है। जैसे अपने यहाँ होता है कि कुछ जाति के लोग हैं, अपने डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, किसी और अपने ही सेम जाति के लोगों से वो क्या करते हैं, उसके दूसरे के कंधे पे अपना तीर रख के चलाना। वही काम अमेरिका करता है, इजराइल को बनाया है कि आप यहूदी हो, यहूदी यहूदी भाई भाई, और उससे युद्ध लड़वा रहा है उसे। और उसमें भी अपने ठहाका प्रधानमंत्री है, वो भी गए थे, अभी वहीं से आए हैं। तो भाई साहब, इजराइल जो है, इजराइल मात्र कितनी उसकी जनसंख्या है, ईरान की क्या जनसंख्या है, इजराइल ईरान में, ये सारी वीडियो में हम आपको बातें करेंगे। कितना क्षेत्रफल है, कौन बड़ा कंट्री है, किसकी क्या सैन्य ताकत है, किसके पास कितनी, कौन कौन सी लीगल जो परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास हथियार हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बैलिस्टिक हथियार है। भारत के पास 180 है, पाकिस्तान के पास 170 है, तमाम और देशों के पास क्या। तो इसी प्रकार जो है जो आपका जो है
इराक जो है, इराक की कुल जनसंख्या कितनी है, ईरान की कितनी है, और इराक क्यों नहीं चाहता कि ईरान भी परमाणु बम बना ले या न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, रासायनिक हथियारों को भी बना ले। तो ऐसी बातें क्या है। और तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बनेंगे। तो होता ये है कि इसी 28 फरवरी के रात में मिडनाइट में एक ऑपरेशन चलाया जाता है, और उस ऑपरेशन में जो है कि अ, ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों जो होते हैं, जिसमें इजराइल और अमेरिका आपस में मिले हुए हैं, ईरान के ऊपर बमबाजी कर रहे हैं। और ईरान जो है अपने आसपास में जो भी देश जिस पे अमेरिका का हवाई सैनिक अड्डा है उसके ऊपर हमला कर रहा है, जैसे कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए कि वहाँ पे एयरबेस अपना कोई मिसाइल ला के यहाँ पे ताक सकता है, गोले दाग सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सऊदी या गल्फ कंट्री में किसी भी देश में, अगर गल्फ कंट्रियों के किसी भी देश में हो, अगर आप एयरपोर्ट या एयर ऐसा बेस्ड हो, ऐसे हवाई अड्डे आपके आसपास में हो जिसके पास अमेरिका द्वारा बनाया गया हुआ, या अमेरिका की सैनिक वहाँ रहते हो, या अमेरिका की कोई बिल्डिंग हो, या अमेरिका की कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो भाई साहब उन कंपनियों से आप दूर रहिए मुख्यतः। इसमें आम लोगों पे हमला नहीं कर रहा है। ईरान जो है ईरान से गल्फ कंट्रियों, यानी जैसे मान ली दुबई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, अरबिया अमीरात और पता नहीं कौन दुनिया भर का है सब। उसका अभी हम नाम आपको पढ़ देते हैं कौन कौन देश में अगर आप गल्फ कंट्रियों में हो। तो भाई साहब आप इसमें जो है आप दूर रहिए, है ना। कतर में आप दोहा में, अगर कतर दोहा एक ही होता है, इजराइल, है ना। और सऊदी में आप हो, और यूएई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, जॉर्डन में हो, सऊदी में हो, और इन सब देशों में अगर आप हों तो, और मान के चलिए इजराइल में तो आप ही हैं, वहाँ पे डेंजर जोन है। कुवैत में, अन्य गल्फ कंट्रियों में, आप यूएई में अगर हो तो आप जो है यूएस मिलिट्री बेस जो होटल है, होटल भी है जो है, होस्ट जो है जहाँ से अमेरिका करता है, उसका एआई उडे उडेड करके है, UDEID। और बहरीन में जब फिफ्थ फ्लीट जो है, इन सब बिल्डिंगों से आसपास ना रहे। कुवैत में एआई स्लेम जो है बिल्डिंग है। जॉर्डन में आपका मुवाफाक सलाटी है। ईरान का मानना है कि ये बेस यूएस इजराइल हमलों से इस्तेमाल हुए या हो सकते हैं। इसलिए जो है एक तरह से प्रॉक्सी या रिमोट तरीके से यूएस को सजा ना देकर ईरान सीधे अमेरिका पे नहीं जा सकता। तो उसकी सहयोगी देशों पे और सहयोगी उसके बेस जो है उस पे हमला कर रहा है। तो ईरान का मैसेज है कि अगर तुम हमारे खिलाफ हो तो तुम भी सुरक्षित नहीं हो। यह क्षेत्रीय युद्ध को फैलाने की कोशिश है ताकि गल्फ देश यूएस से दूरी बनाए। तो यह स्थिति बहुत खतरनाक है, और ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान और हमला करें तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तो सख्त जवाब दिया जाएगा, तो यहाँ शांति की तो कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही है। अभी तत्काल में 1 घंटा पहले, मतलब मैंने वीडियो शूट करने से पहले मैंने एक वीडियो देखा कि तो भाई अगर आप यूएस बेस अगर होटल हो, या यूएस बेस का आपका कोई सैनिक अड्डा आसपास में हो, तो उससे दूर आप रहिए। और होटल आप चेंज कर लीजिए। अगर कंपनियों में काम कर रहे हो तो भैया थोड़ा मना कर दीजिए कि हम नहीं काम करेंगे, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। तो आप लोग वीडियो में एकदम बने रहिए। और तो चलिए, कब क्या टारगेट हुआ और किसने किस पे बमबारी करा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ईरान पर हमला इजराइल के साथ मिलकर किया है अमेरिका ने। तो 28 फरवरी को हुआ ये है कि सबसे पहले कि ईरान पे हमला इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने किया है। इजराइल पर हमला जो है ईरान ने किया है, बल्कि इजराइल जो अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए अमेरिका और इजराइल आपस में मिलकर ईरान पे सैन्य ठिकानों पे किए हैं। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ऑपरेशन इपिक फ्री और रोरिंग लाइन के तहत ईरान पे बड़े हमले शुरू किए। टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट जो था, जहाँ पे न्यूक्लियर तो नेटवर्क इशू था। तो यहाँ पे ईरान जो है ईरान ईरान पे हमला किया गया है। ईरान पे जो है यहाँ पे इजराइल
और इजराइल के साथ अमेरिका मिलकर हमला किया है। तो 28 फरवरी 2026 को यूएस इजराइल ने ऑपरेशन पिक फर्री और नाम दे रखा है या और दूसरा रोनिंग लाइन के तहत ईरान पे बड़े हमले शुरू किए। टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट जो था, यानी जहाँ पे ईरान जो है न्यूक्लियर साइट हथियार जहाँ पे बना रहा है उन अड्डों पे पता लगा ही होगा, और उस पे उसकी जगह दे रखा है ईरान पे कहाँ कहाँ हमला किया। नटाद, फोरडा डा और फोरडा और इस फहान मिसाइल बेस पर जो है, जहाँ मिसाइल बन रहे थे तब वहाँ मिसाइल बेस, एयर डिफेंस और लीडरशिप सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पे ऐसा बोला गया है कि अमेरिका के द्वारा कि इनकी मौत हो गई है वहाँ पे जो सर्वे हुई है, लेकिन वहाँ की मीडिया ने कहा है कि नहीं, वो कमांड कर रहे हैं और वो जिंदा है। ईरान के जो राष्ट्रपति एक तरह से वहाँ पे थे, वहाँ पे सुप्रीम लीडर उसको कहा जाता है। तो खामोनेई की मौत कंफर्म किया है, लेकिन ईरान के द्वारा बोला गया कि नहीं, वो सुरक्षित है और जीवित है और वो हमें कमांड कर रहे हैं। तो दूसरा, ट्रंप ने इसे रिजीम चेंज या शासन बदलना बताया है कि उनकी मौत हो चुकी है। तो कौन देश किसके तरफ से लड़ रहा है, तो और यहाँ पे एक तरह से माना जाएगा कि त्रिकोणीय युद्ध चल रहा है। यहाँ पे यूएस और इजराइल वर्सेस जो है, यूएस इजराइल आपस में मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन और देश शामिल हो गए हैं क्योंकि ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। यूएस इजराइल साइड जो है में है अमेरिका ट्रंप प्रशासन जो है, इजराइल नेतन्याहू, इजराइल का जो अभी वर्तमान जिसमें मोदी जी ने हाथ मिलाया था उनका नाम है, वहाँ का प्रेसिडेंट एक तरह से मान के चलिए, या पीएम मानी नेतन्याहू सपोर्टर गल्फ देश जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, सऊदी, यहाँ यूएस बेस है और यूएस बेस पे हमले हो रहे हैं। यूएस बेस है ना। अगर आप सऊदी अरब में हो तो भैया यूएई में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, जॉर्डन में हो, सऊदी अरब में हो, तो भैया यूएस अमेरिका से बना हुआ जो बेस है, वहाँ से आप थोड़ा दूरी बनाए रखिए, या अगर हैं वहाँ पे तो आप सतर्क रहिए। उस इन जगहों अमेरिका में बनी हुई कंपनियों और वहाँ पे आप काम बिल्कुल भी ना करें। ये देश ईरान के हमलों से प्रभावित है और अब यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान साइड में ईरान जो है अकेला मुख्य रूप से अभी लड़ रहा है, लेकिन उसके प्रॉक्सी जो लेबनान में है, उसके साथ में हाउथीस है, यमन में इराकी मिलिया है, सक्रिय हो सकते हैं। अभी मिले नहीं है कोई देश, ईरान अभी अकेले ही लड़ रहा है। रूस और चीन ने हमलों की निंदा किया है, लेकिन डायरेक्ट शामिल नहीं हुए। ईरान ने यूएस बेस वाले गल्फ देशों पर मिसाइलें दागे हैं, इसलिए यह रीजनल वार बन गया है। अमेरिका इजराइल के साथ क्यों है, सबसे बड़ी बात है अमेरिका इजराइल के साथ क्यों है, इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि गल्फ के खिलाफ क्यों नहीं है। तो सबसे पहले अमेरिका जो इजराइल का स्ट्रेटजिक अलाय, मतलब उनसे जुड़ाव रहा है, 1948 से मजबूत रिलेशन में है अमेरिका, और शेयर्ड वैल्यूज जो है, मिली डिटर्ड स्टेबिलिटी। इजराइल यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री एंड रिसीवर है और लगभग 3 बिलियन सालाना का, उसका 4 मिलियन तक सालाना का कारोबार है। तो ईरान के खिलाफ ईरान 1979 में यूएस का दुश्मन, एम्बेसी क्राइसिस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल इन्फ्लुएंस, शिया वर्सेस सुन्नी और यूएस बेस पर हमले। तो गल्फ के खिलाफ में, गल्फ में जो है आपका जीसीसी, यूएई, सऊदी अरब, यूएस के सब अमेरिका के सपोर्टर हैं। वे यूएस बेस होस्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब ये सभी देश जो है अमेरिका के यूएस बेस जो है उसे वहाँ पे बनाने की अनुमति दी है। ईरान से डरते हैं ये सभी देश। गल्फ कंट्रियाँ, एक चीज देखिए सबसे बड़ी बात है, गल्फ कंट्रियाँ जितनी है वहाँ पे आपके, सऊदी अरब 10 ठो नाम है उनका, ये सब ईरान से डरते हैं क्योंकि ईरान में जो है शिया मुसलमान है, और शिया जो है, और यहाँ गल्फ कंट्रियों में जो भी मुस्लिम है उनको सुन्नी मुस्लिम कहा जाता है। तो गल्फ कंट्री जो है एक तरह से माना जाएगा कि गल्फ कंट्री, मतलब मेरा एक खुद का ओपिनियन है, किसी से लेना देना है, गल्फ कंट्री जो है एक तरह से गलती कर रही है। इनको देना चाहिए आपका ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान जो है, अगर वेपन बनाने में, रासायनिक वेपन बना लेता है, परमाणु बम बना लेता है, कोई हथियार जो बना लेता है,
तो जाहिर सी बात सभी गल्फ कंट्रियां भी ईरान से खरीद सकती हैं। यही कारण है कि जो है कि अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि ईरान ना बन पाए, और अमेरिका एक तरह से मान के चलिए कि जो गल्फ कंट्रियां हैं उनके ऊपर जो अमेरिका जो है किया है, बनाया है, वहीं पे हमला करे, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी मात्र 1,000 किलोमीटर है, और 1,000 किलोमीटर के अंदर में आपका ये सारी गल्फ कंट्रियां हैं। 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी में सारी गल्फ कंट्रियां हैं, ईरान के जद में है। और अमेरिका जो है ईरान से भी और गल्फ कंट्रियों से और इराक से भी, इजराइल से भी, ये भी लगभग 10,000 किलोमीटर, 10,000 से अधिक ही 11,000 किलोमीटर दूरी पे अमेरिका है। तो अमेरिका यहाँ से उसको चाहा, तो इसीलिए ईरान, एक तरह से कहा जाए कि ईरान के सपोर्ट में भी गल्फ कंट्रियां हैं, लेकिन मजबूरी है कि क्या कर सकते हैं, अभी अमेरिका के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। तो ईरान के खिलाफ जो है, ईरान जो है तो गल्फ कंट्रियों का ये मामला है। जबकि अगर ईरान जो है अमेरिका का ये अमेरिका और इजराइल का ये भी है, इजराइल छोड़िए, अमेरिका का ये मामला है कि अगर हथियार जो ये ईरान बना ले तो सारी मुस्लिम कंट्रियों को ये दे देगा, पैसा पे बेचेगा। चलो भाई, सऊदी को बेच दिया, सारे वहाँ के किंग जितने हैं आपके, ओमान के जो किंग हैं वहाँ पे, गल्फ कंट्रियों के 10 अब मुसलमान कंट्रियों को भी तकनीकी जरूर साझा करेगा। यही डर है कि अमेरिका जो है इजराइल को, एक तरह से कि इजराइल में उनकी संख्या कम है और उनको खूब हथियार भी देता है। मतलब कहने का मतलब, हमको तो लग रहा है एप्स्टीन जो फाइल थी उसको छुपाने के लिए ट्रंप ने और इजराइल के प्रधानमंत्री ने और ये सब मिल के चाल चले हैं तब, और ईरान के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं कि सबका ध्यान जो उधर ही जाए। एक तरह से ये भी कारण हो सकता है, मेरा कारण है। इससे किसी का और लेना देना नहीं है। और दूसरा ये इनका ये भी है कि ईरान को बलि का बकरा बनाया है, और सारे पब्लिक का ध्यान यहाँ जाएगा, और मोदी भी वहाँ से आया है, और इस तरह से ये लोग जो है गल्फ कंट्री और मुस्लिमों को शुरू से ही, हमने बचपन से आज तक बड़े हुए तब तक देखे, इराक, बगदाद और ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तेहरान, पता नहीं कहाँ कहाँ बम ही गिरते रहे। इराक बगदाद मिला गया, 2-3 साल बम मारते रहे, अफगानिस्तान में लड़ते रहे। तो अमेरिका का काम ये है कि धर्म वर्म से नहीं लेने देना। आप अमेरिका के शिष्टाचार, उसके हथियार क्यों ले रहे हैं भाई? आप सोचिए, उसके यहाँ स्टीन फाइव जैसे ऐसे ना तो यहूदी थे, ना क्रिश्चियन थे, ना मुस्लिम थे, ना हिंदू थे, ना बौद्धिस्ट थे। ऐसी सभ्यताएं जो एक आइलैंड पे जो जन्म ले रही थी, जिनमें एक मानवता की क्रूरता की हदें पार हुई, बशर्ते किसी के उसके सहयोगी का नाम आया, इजराइल का नाम आया, मोदी जी का नाम आया, मोदी का नाम ईमेल के माध्यम से आया है। तो बीजेपी को चाहिए कि हमारे मतलब वो कोई और पीएम बना ले, बीजेपी कोई देश का ही तो पार्टी है। लेकिन चलिए, नहीं, यार तो मोदी का खौफ है। तो गल्फ कंट्रियां गल्फ के खिलाफ जो हैं, तो ये यही हमको लग रहा है कि तिगड़े में ये हो रही है कि जो स्टीन फाइल है उसका मामला खत्म हो जाए, और ईरान पे बम गिराओ तो ईरान गल्फ कंट्रियों पे जो बेस है उस पे कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता, मारक क्षमता वाले हथियार नहीं है जो अमेरिका तक लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करे। भारत के आर पार की दूरी लगभग 2,000, एक तरह से मान के जाया जाए कि 2,000 के ये है। तो गल्फ कंट्रियों, तो यही बात है ना। तो युद्ध जो है अभी तत्कालिक, उसका कारण हम लोग जानने की कोशिश कर रहे। तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला किया। ईरान जो है अमेरिका बेस पे हमला कर रहा है, अमेरिका बेस जो है जहाँ, तो इसलिए आप गल्फ कंट्रियों में हैं, और अमेरिका के अगर बने हुए आप जो भी नाम है कंपनियों का, आप गूगल करके देख लीजिए। अगर आपकी अगर उसके आसपास में है तो आप फौरन वहाँ से दूर हो जाइए। और ईरान इसीलिए हमला कर रहा है, और ईरान में शिया मुसलमान है, और यहाँ सब पूरे गल्फ कंट्री जो होती है सुन्नी मुसलमान है। तो यही बात है। तो चलिए और बातें इसमें करते हैं कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी जनसंख्या है, और किस देश में कितने लोग मारे जा चुके हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ईरान जो है और गल्फ कंट्रियाँ थोड़ा ईरान से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि सिया डोमिनेटेड वो कंट्री है, और वो लोग सुन्नी को नहीं समझते हैं कुछ भी। तो सुन्नी डोमिनेटेड गल्फ देशों जैसे यूएई, सऊदी से राइवलरी कारण हो सकता है। जैसे अपने यहाँ राइवलरी का अलग मतलब ऊंच नीच या होता है ना इस तरह से, या छुआछूत, वैसे ही इनके बीच में चलता है ना। कि होता है ना कि हमारे यहाँ होता है कि हमारे जाति का मुख्यमंत्री, जैसे मान लीजिए हम यादव हैं तो हम कहेंगे हमारे जाति का मुख्यमंत्री बने, भले काम करे या ना करे। हमारे यहाँ
हमारे जाति का प्रधान बने, भले हमारा काम करे या ना करे, हमारे जाति, ये राइवरली है। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान आगे बढ़ेगा तो उसकी राइवरली शिया नेताओं को और शिया लीडरशिप की बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का एक कारण हो ही सकता है। और तो यहाँ पे जो मामला आपका है, तो यहाँ पे ईरान इसीलिए क्या है, तो एक तरह से ईरान जो है शिया बाहुल्य क्षेत्र है, तो पूरे गल्फ कंट्रिया के खिलाफ है। पूरी तो नहीं है, लेकिन मुसलमान है तो थोड़ा सा लगाव है, इसीलिए तो गल्फ कंट्रियों पे क्या किया उसने, बम भी गिराया है। तो गल्फ कंट्रियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि हो सकता है मुस्लिम मुस्लिम की भावना आकर्षित करती हो। तो इसराइल को एक जिस तरह से मान के चलिए कि ईरान का मकसद है रीजनल हेगेमनी प्रभाव और यूएस इसराइल को बाहर रखना, है ना। कि भाई देखिए, यहाँ गल्फ कंट्रियों में ईरान इसलिए तिल मिला के या हमला कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि यूएस और इसराइल गल्फ कंट्री में ना घुसे, यानी ना तो मतलब वो चाह रहा है कि हमारा रहे, हमसे वो बनवाए, हमसे वो सब कुछ करे। इसराइल का वहाँ पे नहीं होना चाहिए, अमेरिका वहाँ पे ना करे। और यही कारण इसराइल के जितने, अगर इसराइल से बने हुए आपके जहाँ आप रह रहे वहाँ पे हवाई अड्डा हो, या अमेरिका इसराइल मेडेड कोई सामान हो, या घर हो, मकान हो, तो भैया उससे आप एकदम दूर हो जाइए, नहीं तो आपके आसपास में धमाका होगा। अभी भी रॉकेट गिर ही रहे हैं। वो कई लोग अपने यहाँ से मान ली वर्कर हैं बेचारे, उनको क्या पता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उनको वीडियो मिल जाए या मिल जाए तो उनके आसपास में जो बिल्डिंग हो या जो जगह हो, क्षेत्रफल हो, एरिया हो, किसी नाम से अगर वो रजिस्टर्ड हो तो उसको सर्च करिए। अमेरिका मेडेड हो या अमेरिका संरक्षित अगर एरिया में वो हो, उसके बेस के आसपास में हो, तो वहाँ रूम खाली कर दे, वो सुरक्षित जगहों पे जाए। और ये भी एयरपोर्ट सारा बंद है, और कहीं का भी सऊदी, सारे गल्फ कंट्री का उड़ानें सारी बंद हैं। और ईरान में भी अगर कोई है तो वहाँ पे भी बंद है, इजराइल में भी बंद है। और बहुत कम उड़ाने भारत से, जब सऊदी और अब गल्फ कंट्रियों से नहीं होगा तो अब इधर भी नहीं होगा। तो भारत का रणनीति कहाँ है, तो भारत बीच में फंसा पड़ा है। लाखों कारीगर जो है, करोड़ों की संख्या में गल्फ कंट्रियों में है, तो मोदी जी इजराइल को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए गच्चा खा के मूड़ी दबा के बैठे पड़े हैं इंडिया में। और एक तरह से कनेक्शन अगर देखा जाए, हमारा ये खुद का कनेक्शन है, तो एक तक कनेक्शन देखा जाए तो मोदी जी का कनेक्शन अभी दौड़ा इजराइल की तरफ था, तो इजराइल का संबंध यूएस से है। तो आम आदमी अगर देखेगा तो यही तो कहेगा कि यूएस और इजराइल का सपोर्ट भारत कर रहा है। और यहाँ कुछ उस जाति को ऊंच नीच जाति करने वाले यहाँ पे भी हैं, तो वो कहेंगे कि इजराइल जिंदाबाद, तो कोई कहेगा ईरान जिंदाबाद। अपने पढ़े लिखेंगे नहीं, अपने, है ना, अपने कोचिंग वोचिंग नहीं चलाएंगे, अपने कुछ नहीं करेंगे, है ना, हवाबाजी करेंगे। हाँ, अब बताइए भारत का क्या रोल रह गया? आप बताइए, भारत ना तो, आप ही कमेंट करके बताइए, भारत ना तो घर के रहा ना घाट के रहा। अब इजराइल से मिलके इतने करोड़ों आपने स्टिपेंड फाइल की एक ईमेल के लिए, कि उसको बातों को खर्च के लिए करोड़ों आपने यात्रा पे खर्च करके चले आए, और अमेरिका से भी आप चले आए, और फिर आप अब गल्फ कंट्रिया में हमारे लाखों करोड़ों की संख्या में युवा साथी जो हैं, हम लोग भी जा सकते हैं या जाए, सब लोग फंसे पड़े हैं। उनको मोदी जी सुरक्षित वापस लेके आए और उनकी सुरक्षा को करें, सुनिश्चित करें। गल्फ कंट्रियों के सारे किंग जो हैं अलग अलग, उनसे बात करें, उनकी क्या रणनीति है उसके तहत। या अपने जैसे 2 दिन पहले आप चले आए, 26 को आए, यानी 27 को आए होंगे, या 26 को वहाँ से चले थे आप, या 26 को पहुँच गए होंगे, तो एक दिन बाद वहाँ हमला हो गया जाता है। तो न्यूक्लियर हथियार इसराइल के पास कितना है, और हथियार और यही बात है, जैसे भारत पाकिस्तान को नहीं चाहता, पाकिस्तान भारत को नहीं चाहता, हम किसी जाति को नीच समझते, वो हमको नीच समझता है। तो यही बात है कि, है ना, इसराइल के पास जो न्यूक्लियर हथियार है, और वो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, क्योंकि उससे वो इसराइल पे को भी अटैक कर सकता है। इसराइल जब खत्म हो जाएगा तो इधर का प्रभाव अमेरिका का कम हो जाएगा। तो हाँ, इसराइल के पास अनऑफिशियल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अनुमानित 90 वार हेड्स के, जो 2026 के है। इसराइल कभी कंफर्म नहीं करता है। और ईरान को क्यों रोक रहा है, तो इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को
एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डर मांग रहा है कि भाई कहियो हमारे ऊपर भी बम हो जाए। तो भाई वही बात है, पटेदारी वाला मामला वहाँ चल रहा है कि पटेदार है ना, उसका पानी नहीं बहना चाहिए भले कुछ हो जाए, है ना। तो वही वाली बात है। तो ईरान ने इजराइल को मिटाने की धमकी दी है। अच्छा, ईरान जो है पहले ईरान को इजराइल को धमकी देगा, हम आपको मिटा देंगे, आपको खत्म कर देंगे, है ना। तो उसी धमकी को अभी भी वो अपने टीम कह रहा है कि वो उनके ऑफिशियली बोला गया है कि हमको उड़ा दिया जाएगा। तो वही करके वो उस पर हमला करता है। ईरान ने इजराइल को मिटाने की धमकी दी है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान बैलेंसिंग पावर ऑफ पावर बदले। यूएस भी एनपीटी के तहत ईरान को रोकता है, और क्योंकि ईरान के पास वेपन हो तो रीजनल आर्म्स जैसे रेस जैसे सऊदी आदि को भी बना सकता है। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से यही कारण है कि गल्फ कंट्रियाँ जो है ईरान पे अटैक नहीं कर रही। एक तरह से मुस्लिम के अंदर आपको शिया सुन्नी है, तो सुन्नी तो पूरे गल्फ कंट्री है और शिया इजराइल है। लेकिन फिर भी जो है एक तरह से कनेक्शन जो है मुस्लिम समाज का एक तरह से माना जाएगा इजराइल बहुल क्षेत्रों के लिए है। तो ईरान इजराइल, तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं ईरान इजराइल अमेरिका गल्फ कंट्रियों की कितनी पूरी संख्या है। तो ईरान आपका ये अकेले है, इजराइल अकेले है, अमेरिका अकेले है। और गल्फ कंट्रियों में जो देश की संख्या आ रही है भैया, इसमें सऊदी जीसीसी, यानी आपको गल्फ कंट्रीज उसको बोलते हैं जीसीजी। इसमें सऊदी अरेबिया आता है। सऊदी अरेबिया आपका, अगर भाई कोई साथी सऊदी अरेबिया में हो तो इस वीडियो को देखे और अमेरिका और क्या बोलते हैं कि आपको इजराइल वाली कंपनियों और उसके टेंडरों में ना काम करे। कोशिश करें धीरे से हटें, अचानक ना हटें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। यूएई जो ही है उससे आप, यूएई में अगर कोई है तो सतर्क रहे। कतर में अगर कोई है तो ऐसे दूतावास, अमेरिका के दूतावास हो, इजराइल का दूतावास हो तो उससे दूर रहें। कुवैत के अगर कोई अगर आदमी है, बहरीन ओमान में कोई है, जॉर्डन गल्फ नहीं है लेकिन शामिल है, इन सब देशों से आप सुरक्षित रहिए। तो सबसे पहले कुल किसके पास कितना हथियार है, तो एक तरह से देखा जाएगा तो 2026 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन 2026 में आया है रिपोर्ट में। रसिया रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार है। यूएस के पास 5,177 परमाणु हथियार में अगर देखा जाएगा तो परमाणु न्यूक्लियर वेपन इसी को बोलते हैं परमाणु हथियार, जो कि सबसे ज़्यादा रूस के पास है। उसके बाद अमेरिका के पास, चीन के पास 6 से, भारत के पास 200 नहीं, फ्रांस के पास 290 है। यूके किंगडम यूनाइटेड किंगडम के पास 225 है, जो कि अमेरिका से ये संबंधित है ना देश है साहब। आप यूके यूएस में बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिया के पास 180 है, भारत के पास, पाकिस्तान के पास 170 है परमाणु हथियार। इसीलिए लगभग कम संख्या होते हुए भी जो आपको मान के चलिए कि कम संख्या होते हुए भी पाकिस्तान को हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। यही काम वहाँ पे ईरान करना चाहता है, लेकिन इजराइल नहीं होने दे रहा है और इजराइल को हथियार बना रहा है। कंधा सामने फेस रख रहा है इजराइल का, अमेरिका चला रहा है, क्योंकि अमेरिका की इजराइल और ईरान से दूरी और गल्फ कंट्रियों से दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर है। तो गल्फ कंट्रियाँ जो है अपने आप विकास जो है सारा आधुनिकी तो यूएस के स्टाइल में मॉडल में करवाना चाहती है इजराइल में। तो इसलिए वो मतलब दुकान जी का बंदा न घर के न घाट का, है ना। वही हाल हुआ है गल्फ कंट्रियों का, वही हाल हुआ है भारत का भी। अब भारत किसके तरफ काम करे, लगभग हजारों करोड़ों की संख्या में हमारे कामगार हैं, वो चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, शिया हो या सुन्नी हो, भाई वो सुरक्षित रहें। तो ये ध्यान रखिए आप। पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास, तो वही कारण है कि वो नहीं चाहता कि इसके पास जो बंदे है ना, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50 है, ईरान के पास अभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन 400 से ये केजी जो कि यूरेनियम उसके पास है, कभी भी बना सकता है। और उसी अड्डे पे इन्होंने हमला किया था 28 फरवरी को इजराइल। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से, तो एक तरह से माना जाएगा तो एप्स्टीन फाइल जो है उसका ये कुछ दिन रहेगा, बस खत्म हो जाएगा, है ना। आम लोग मारे जाएं उसमें। तो हम लोग चाहते भाई निर्दोषों की जान बचे, युद्ध रुके, भारत शांति का दूत, दुनिया को एकजुट करो। और एक तरह से कहा जाएगा रमजान आ रहा है, भारत में रमजान का महीना चल रहा है, उसके पहले शांति रखो भाई।
जाने बचाओ, न्यूक्लियर खतरा नहीं है, शांति का न्यूक्लियर खतरा नहीं है। पाकिस्तान भी बना रखा है, भारत भी बना रखा है, तो दोनों अपना बना के रखे, शांति का रास्ता चुनो। दुनिया एक परिवार, युद्ध से क्या फायदा होने वाला है? तो मोदी जी और वो अमेरिका कौन होता है? सबसे पहले तो सारे गल्फ कंट्री और जितने रूस को भी दूर रखे, चीन को भी दूर रखे। अब भारत और सबको या पूरे देश को मिलके चल ये करना चाहिए यार। आप कहोगे यहूदी हम बन जाएंगे, हम मुसलमान बन जाएंगे, हम खूब बढ़िया हिंदू हिंदू बन रहे हैं, ऊंच नीच भेदभाव आपके में, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम अंसारी, हम तिवारी हैं, हम शुक्ला है, हम वाल्मीकि है, तो हम यादव हैं, तो हम ये हैं, बने पड़े हो। और मानवता नाम की चीजें नहीं, ये सारी सभ्यता अमेरिका में सारे लोग थे, है ना। वही बराक ओबामा जो है, हेनरी क्लिंटन का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आया है। यार एप्स्टीन फाइल के बारे में जानते हैं आप लोग? एक छोटा सा द्वीप, लगभग 300 मीटर लंबाई चौड़ाई का एक गांव मान के चलिए, है ना, उतना ही बड़ा था ये गांव, छोटा सा गांव। मेरा गांव 300 मीटर का होगा लंबाई चौड़ाई में। एक छोटा सा टोला, गांव भी नहीं, उतना बड़ा वो द्वीप था। उस पे ये महिलाओं को मांस और वो छोटे बच्चों के साथ रेप, ये बराक ओबामा गया था वहाँ, बंदर लाल का बानर जैसे कर रहा है ना। मुझे तो इतनी नफरत होती है कि मतलब जब से स्टीन फाइल उसका सुना हूँ, ये बराक ओबामा, हेनरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन और पता नहीं कौन कौन क्लिंटन, है ना, ये माइकल जैक्सन, और इन सब के पास कोई सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं। आप जहाँ हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जहाँ हो, सिख हो, बौद्धिस्ट बन गए हो, या कोई छोड़ रहे हो, कोई पकड़ रहे हो, या पकड़ रहे हो कोई छोड़ रहे हो, भैया संवैधानिक अधिकार जानिए और पढ़िए लिखिए आप लोग, है ना। तो सबसे पहले ये बात है। तो यहाँ पे जो है तो कहाँ कहाँ गल्फ कंट्रियों पे हमला हो चुका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और किसकी क्या ताकत है। तो देखिए यूएई कहाँ कहाँ पे, कोतर का सबसे बड़ा जो वहाँ पे सैनिक अड्डा अगर देखा जाए तो किसके पास, तो देखिए ये कोतर होता है ना, 10,000 सैनिक ही है ना, इनकी जो है। तो यूएस, देखिए यूएई में अगर आप हैं तो एआई डाफरा, DHAFRA एयरबेस के आसपास में आप नहीं रहेंगे। यूएस एयर फोर्स हब है वहाँ पे, आप वहाँ पे नहीं रहेंगे एकदम। वहाँ पे अटैक भी हुआ है। सऊदी अरबिया में आप प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे आप लोग नहीं रहेंगे, और कुछ अन अल गल्फ जैसे ओमान में कम या कोई प्रमुख बेस नहीं है। लेकिन भाई ये प्रिंस सुल्तान एयर बेस है ना, सुल्तान नाम दिया है, सलेम नाम दिया है, भाई इन लोग से दूर रहेंगे। ये बेस एयरबस नहीं बल्कि अमेरिकी सैन्य विमान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका निर्मित हवाई अड्डे या बिल्डिंग कई हैं, लेकिन ईरान ने इन्हें तरह नेस्तनाबूद नहीं किया है। कई हमले इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन कुछ डैमेज रिपोर्ट हुए हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो ईरान ने गल्फ कंट्रियों में कितने हमले किए हैं? इसकी फरवरी 2026 में यूएस और हमलों के बीच गल्फ देशों में अमेरिकी बेस मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट की मतलब 14 से 27 यूएस पोजीशंस टारगेटेड हुआ है कि 14 से 27 वो हमले हुए हैं, हमले जारी हुए हैं। दूसरे दिन भी आपको अभी आज तीसरा दिन है, आज भी हमला जारी ही है। तो बहरीन में आप फिफ्थ फीट हेडक्वार्टर पर अगर आप हैं तो वहाँ पर हमला हुआ है, वहाँ पे आप दूर रहिए। क्वार्टर में आप AIUD एयरबेस, यानी AIUDEID एयरबेस के आसपास में आप दूर रहिए। कुवैत में आपको अली अल सलेम एयरबेस के आसपास में हो तो भाई साहब आप लोग दूर रहिए वहां से। यूएई में AL धाफरा एयरबेस, दुबई, अबू दुबई, है ना, दुबई और अबू दुबई में एक्सप्लोजन एयरपोर्ट सिविलियन एरिया प्रभावित है वहां पे। सऊदी अरबिया में आप कुछ रिपोर्ट में टारगेटेड लेकिन कम डिलेटेड। ओमान में कोई प्रमुख हमला नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट कई हमले इंटरसेप्ट हुए हैं, मतलब उसको निस्तानाबूद किया गया है ऊपर हवाई में ही। लेकिन कुछ डैमेज हुए हैं, मौतें हुई, जिसमें यूएई के एक मौत हुए हमले से जारी हुआ है, लेकिन पूर्ण विनाश नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान पर कितने हमले किए हैं? तो 2025 में एक 12 दिन के युद्ध में 2 जून था, जिसमें इजराइल ने 360 2025 में किया था, जो एक बार युद्ध हुआ था ना, मिसाइल साइटरी डाला था भारी में, उस समय किया था। फरवरी में यूएस इजराइल हमले में लीडरशिप मिसाइल साइटिस टारगेटेड। अभी हम आया है कि वहाँ का जो सुप्रीम कमांडर है खामेनी की मौत हुई है, अब पता नहीं है,
लेकिन वहाँ ईरान के लोग कह रहे हैं, वहाँ का सैन्य लेटर जारी किया है कि मौतें नहीं हुए। तो ईरान में लगभग 1,000 से 2025 और 2026 में अभी बहुत सिविलियन मारे गए हैं, अभी उसकी आंकड़ा नहीं आया, लेकिन 2025 से लेके अभी तक 1,000 से ऊपर ही मारे जा चुके हैं। इसराइल में 2025 में 2025 में जो है 28 से 29 मौतें हुई थी, क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी कम है। अभी जनसंख्या भी हम लोग जानेंगे इसराइल के पास कितनी है। तो जनसंख्या अगर देखा जाएगा क्षेत्रफल में, तो 2025 के अनुसार जनसंख्या 9 मिलियन, यानी 9 मिलियन और 9 से 10 मिलियन है वहाँ पे। इसराइल की जनसंख्या मात्र 9 से 10 करोड़ है, ही है सब मिला के, है ना। अपनी यूपी के 32 करोड़ है। हाँ, अबू धाबी में विनय भाई अभी भी हमला जारी है, और वहाँ पे वीडियो भी कई साथी जो हैं, तो खास तौर पे जो यूएस बेस होटल है, यूएस बेस आपको एयरपोर्टेड है उनके, वहाँ से हम लोग को अपने लोगों को बोलिए फ़ोन करके, वो लोग दूर रहें। और ये बातें हैं। तो जनसंख्या में अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे बहरीन जो है आपको, उसका पूरा जो क्षेत्रफल है 780 किलोमीटर वर्ग का है। 780 किलोमीटर का मतलब ही होता है मात्र 27 किलोमीटर लंबा और 27 किलोमीटर चौड़ा। ये छोटे छोटे बहरीन हो गया। कुवैत में 1800 है। 18 मतलब हो सकता है लंबाई हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन वर्ग किलोमीटर का मतलब पूरे ओवरऑल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आपका कुवैत की जनसंख्या, आपको कुवैत की बहरीन की जनसंख्या 1.7 मिलियन है ना, और कुवैत की 5.1 मिलियन है, और ओमान की 5.5 मिलियन है। ओमान सबसे बड़ा एक तरह से जनसंख्या में भी है, क्षेत्रफल में भी है, सबसे ज़्यादा बड़ा आपको ओमान माना जाएगा, है ना। कतर जो है 3 मिलियन वहाँ पे जनसंख्या है, और सऊदी अरबिया का 36 से 37 मिलियन वहाँ पे है क्षेत्रफल। आपका सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि सऊदी अरबिया आपको सबसे बड़ा वहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि पे है, और यूएई जो है 11 से 13 मिलियन है, और इसका कम है। तो सबसे अगर देखा जाएगा तो मिलियन में अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ा, अगर गल्फ कंट्रियों में सबसे बड़ा कंट्री आपका सऊदी अरबिया है। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, मतलब 2 लाख, और इतना 2 लाख लगभग किलोमीटर स्क्वायर में उसका क्षेत्रफल है। तो 1 लाख मान लीजिए लंबाई है, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका आधा जाएगा, आधा आधा लंबाई चौड़ाई में मैंने निकाला है। और आपको 700, अगर 50 किलोमीटर जिसका है, उसका 27.9 किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर लंबाई है, 28 किलोमीटर अनुपात अलग अलग हो सकता है ना, लंबाई का चौड़ाई का, है ना। अगर क्षेत्रफल जिसका 1800 किलोमीटर स्क्वायर था, जैसे में मान लीजिए आपको कुवैत की पूरा क्षेत्रफल जो 1800 किलोमीटर, यानी 134 किलोमीटर कुवैत लंबा है, और 134 किलोमीटर चौड़ा है। उसके ठीक आधा आधा में है कुवैत की लंबाई। 134 किलोमीटर यहाँ से मान लीजिए बनारस 200 किलोमीटर है, अपना गोरखपुर 100 किलोमीटर है, और जैसे खलीलाबाद मान लीजिए 134 किलोमीटर, मतलब देवरिया जिला से हम हैं, और पूर्वी ईस्टर्न यूपी में आपका, यहाँ से आपका गोरखपुर, गोरखपुर से खलीलाबाद आपका है, खलीलाबाद से तो मात्र 134 किलोमीटर। और जिसका है क्षेत्रफल, ये आपका है क्षेत्रफल कौन सा वाला, सबसे ज्यादा आपका नहीं, जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ 3 लाख। ओमान भी बड़ा सा है, इसका क्षेत्रफल है ओमान का। ओमान हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा है ना। और सऊदी सऊदी से भी बड़ा क्षेत्रफल ओमान का, सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से गल्फ कंट्रियों में अगर देखा जाएगा, गल्फ कंट्रियों के अंदर देखा जाएगा। तो मान के चलिए ओमान जो है सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा उसका ही बस जानिए, मैंने सबसे गल्फ कंट्रियों में बड़ा जो है आपका ओमान है। 500 किलोमीटर लेवल लंबाई है, 500 किलोमीटर, 550, यानी 600 मान के हम 600 देते हैं। ओमान गल्फ कंट्रियों में 10 लगभग गल्फ कंट्री है, और इसमें लगभग ओमान जो है आपका 10 किलोमीटर जो है, 600 किलोमीटर लंबाई और 600 किलोमीटर चौड़ाई। अनुपात बढ़ सकती है, मतलब आयत में होगा तो कुछ लंबाई बढ़ सकती है, कुछ घट सकती है। तो उसका, तो ईरान, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे मौतें जो हो रही हैं अभी जो है, आप जो है तो मोदी जी अभी गए थे 25-26 फरवरी को इसराइल को, 2 दिवसीय यात्रा थी। 25 को गए थे, 26 को आ गए। तो भाई साहब वो सुरक्षित आ गए हैं, और इसकी चिंता हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए सऊदी अरब का कौन कौन एयरपोर्ट बंद हो चुका है, और वहाँ से पूरी तरह से बंद है। आपको दुबई,
दुबई मतलब DXB और अल मकतूम पूरी तरह से बंद है। इमिरेट्स ने सभी फ्लाइट 1 मार्च दोपहर तक सस्पेंड की है। अब हो सकता है अभी स्टार्ट अभी भी नहीं होगा, 1 मार्च की हम बात बता रहे हैं। शायद बढ़ भी सकती है, बढ़ी भी होगी। अबू धाबी जो है, अबू धाबी का AUH आपका है वो भी बंद है। एतिहाद ने फ्लाइट सस्पेंड की है। UAE एयर स्पेस आंशिक रूप से बंद है। कतर दोहा में कतर एयरलाइंस जो है फ्लाइट सस्पेंडेड है। एयर स्पेस भी बंद है। इजराइल में देखा जाएगा तो इजराइल में बेन गुरियन तेल अवीव एयर स्पेस जो है बंद है, फ्लाइट कैंसिल है। बहरीन में कुवैत में आपको एयर स्पेस बंद है, फ्लाइट प्रभावित है। सऊदी में कुछ रिपोर्टों में हमले की बात है लेकिन बड़ा प्रभाव नहीं है। एयरपोर्ट अभी भी सामान्य है लेकिन क्षेत्रीय एयर स्पेस प्रभावित है, क्षेत्रीय जो कम चल रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का बड़ा सा हिस्सा एयर स्पेस बंद है। हजारों फ्लाइटें जो है कैंसिल है। लाखों यात्री और स्टूडेंट जो है अभी भी फंसे पड़े हैं, यानी भारत में भी आपको फंसे पड़े हैं मिलेंगे। तो ईरान ने कितने जगहों पे मिसाइलें दागे हैं तो और कितनी संख्या में दागे हैं, तो चलिए इसके बारे में। तो ईरान ने 28 और 29 फरवरी को से जवाबी हमले शुरू किए। मुख्य टारगेट था इजराइल था। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव वहाँ का हवाई अड्डा है, अन्य जगहों पर ज्यादातर इंटरसेप्ट हुई। ज्यादातर इंटरसेप्ट का मतलब होता है ज्यादातर हवा में ही उसको डिफ्यूज कर दी गई ईरान की वो ना। उसके बाद आ गया आपका कतर में आपका नहीं, इजराइल हो गया। उसके बाद UAE है। UAE में 137 मिसाइलें छोड़ी गई है। पूरी गल्फ कंट्री में ईरान ने 137 मिसाइलें छोड़ा है, जिसमें 209 ड्रोन है। 209 भाई साहब, आप लोग जो अभी सर ने बताया है कि वहाँ पे अभी हमले चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अभी धाबू में हैं आप। हाँ, विनय भाई कह रहे हैं अभी धाबू में हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुरक्षित रहिए, हम लोग परिवार यहाँ इंतजार कर रहा है आप लोगों का। और कतर में जो है AIU एड एयरबेस पर हमला हुआ है। 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट है, यानी उसको डिफ्यूज किया गया है। और UAE में 137 मिसाइलें छोड़ी गई। सबसे टारगेटेड है UAE। और यही UAE अभी जो क्रिकेट टीम आपकी आई थी वही UAE ये है ना, यूनाइटेड अमेरिका ऐसे करके इसका भी है। तो 137 209 ड्रोन। अबू धाबी, अच्छा अबू धाबी में हैं आप। अबू धाबी और दुबई, अबू धाबी पे जो अटैक हुआ है, दुबई पाल्म जुमेराह और बुर्ज AI अराब के पास आग लगी है ना। और कतर में आपका AI उडैड एयरबेस पे हमला हुआ। 2 मिसाइलें अभी भी डिफ्यूज की गई है। बहरीन में US 5th फ्लीट जो है हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है बहरीन में। कुवैत में अली AI सलेम एयरबेस पे हमला हुआ है। और जॉर्डन में मुवाफाक साल्टी एयरबेस पे हमला हुआ। 49 ड्रोन मिसाइलें डील की गई थी वहाँ पे, जॉर्डन में छोड़ी गई है। सऊदी में कुछ हमले रिपोर्ट में हुए, जैसे रियाद में हुआ है पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो रही है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है उसको हवा में ही डिफ्यूज की जा रही हैं। सऊदी में भी कुछ ईरान ने क्षेत्र में 27 और US बेस्ड टारगेट किए हैं, लेकिन सटीक संख्या बदल रही है लगातार। ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ अभी 1 मार्च को बता रहा हूँ, आज आपको 2 तारीख हो गया आज का, तो अभी घटना चल ही रहे हैं। जैसे कि विनय भाई बता रहे हैं कि मैं भी अभी धाबी में हूँ और अभी भी हमला जारी है। ये तत्कालिक एकदम करंट का न्यूज़ है। तो UAE में अबू धाबी, दुबई में एक मौत हुई है और अबू धाबी में वहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं अबू धाबी में, और दुबई में एक मौत हुई है डेब्री कोई जगह है वहाँ पे, और 4 घायल हुए। दुबई एयरपोर्ट पर भी कुछ हुआ है। कुवैत में 3 सैनिक और कुछ नागरिक घायल है, कोई मौत नहीं हुए। अन्य गल्फ में कुल मिलाकर कम मौतें हुई, ज़्यादातर इंटरसेप्ट से बचा हुआ है, यानी हवा में ही डिफ्यूज किया गया है, लेकिन घायल दर्जन भर हुए हैं। ईरान में US इजराइल स्ट्राइक से 200, ईरान में 200, अभी इजराइल और अमेरिका 200 मौतें हुई हैं और लगभग 700 लोग हैं घायल हुए हैं।
कई बच्चे भी शामिल है। स्कूलों पे भी हमला किया गया है इजराइल के द्वारा या अमेरिका। ईरान जो है मतलब अभी रिहायशी इलाके में जो है नहीं किया जा रहा है, लेकिन सैन्य बेस पे हमले हो रहे हैं। वहाँ पे आप रहेंगे तो आप डेंजर जोन में रह सकते हैं। ये सभी देश यूएस मिलिट्री बेस होस्ट करते हैं। होस्ट करते मतलब यूएई अमेरिका को यहाँ पे पनाह दिए हैं, और अमेरिका ने उनके यहाँ कुछ किया होगा तो कुछ जगह दिए होंगे लोग। जैसे यूएई में एआई धाफरा, कतर में एआई यूडीइड, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट, कुवैत में अली एआई सलेम, जॉर्डन में मुआफाक साल्टी। ईरान का मानना है कि ये बेस यूएस इजराइल हमले से इस्तेमाल हुए या हो सकते हैं। और तो ये आपका तो ईरान जो है उस पर आरोप लगा रहा है, इजराइल और अमेरिका के जो भी है। तो ये पूरा मामला क्या है, तो मामला ये क्या है, तो मामला हमको लगता है कि इजराइल का नाम आया ही है, मोदी का नाम आया एप्स्टीन फाइल में, ट्रंप का विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, तो इसको एक तरह से अलग चीज से इसको प्रस्तुत करने का उन्होंने मौका दिया है। तो हम लोग का कहने का मतलब इंडिया में हमको ये नहीं कहना चाहिए, और एक तरह से ये लोग इसीलिए करवा रहे हैं ना कि कुछ इंडिया से मुस्लिम लोग जो हैं वो सपोर्ट करें या हिंदू लोग करें, कि जिससे कि ये एक भावना को विकसित करने में ये कामयाब होना चाहते हैं, जिसमें कि एक एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए जैसे एक भावना अभी हो रही कि भले भाई हमारा वहाँ कमा रहा है, एक भावना है ना, टोन है, चाहे किसी जात धर्म का हो, विदेश में कमा रहा है, और हमारे अपने भी हो सकते हैं, बहुत विपरीत हालात में हम लोग भी जा सकते हैं, हमारे तमाम साथी जा सकते हैं। वो जो टोन है, ऐसे ही टोन ये उभारना चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम लोग केवल कहे कि ईरान मार रहा है, अभी पुराना वाला छोड़ा है, अब नया छोड़ रहा है ना। और है कहाँ, सऊदी में है कहाँ, गल्फ कंट्रियों में है। हमला कहाँ हो रहा है, यूएस बेस पे हो रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग पैसा कमाए और कुछ दिन बाद ऐसा करें, बाहर से आप लोग पैसे लेके आ रहे हैं, इतने रिस्क उठाए हैं, और आप लोग सुरक्षित रहिए, बस हम लोग का यही है। तो ये मामला 28 फरवरी से शुरू हुआ, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ, जब अमेरिका ने इजराइल ने संयुक्त रूप से दोनों ही अमेरिका और इजराइल मिल करके रूस पे ईरान नहीं, रूस नहीं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे बड़े हमले किया है। इसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना था, और रिजीम चेंज, शासन बदलना, यानी वहाँ का प्रधानमंत्री ने बोला है अमेरिका के कि भाई रिजीम चेंज हो गया। रिजीम चेंज यानी शासन बदली, यानी वहाँ का जो कमांडर था वो मारा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कंफर्म किया कि वो मारा जा चुका है। ईरान मीडिया ने भी माना है कि हाँ वो मारा जा चुका है। कई टॉप अधिकारी भी मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी हमले किए हैं, ईरान पर मिसाइलें दागी और अमेरिकी बेसिस पे। तो ऐसा नहीं है, हमने भी अभी अफवाहें चलती रहती। हमने भी एक देखा था कि कुछ दिन पहले वही मीडिया वाला बोला था कि मारे जा चुके हैं, फिर वो दिया था कि वो अभी जिंदा है, वो आदेश कर रहे हैं। तो अमेरिका का रोल जो है, अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला शुरू किया। ट्रंप ने इसे रिजीम चेंज मतलब शासन व्यवस्था। तो ये देखिए डमी कैंडिडेट, ये मोदी वोदी क्या है, ये डमी कैंडिडेट हो गया। पहले आरएसएस का इंडिया में था, अब अमेरिका का एक तरह से हो गया है। और भाजपा को चाहिए कि इनको बदल ले, है ना, कोई और प्रधानमंत्री दे दो यार, कोई अपने में से कोई और बनाओ। लेकिन ये अभी तक सस्पेंशन या एक संदेह के दायरे में ये लोग आ चुके हैं, है ना। इन लोग को नहीं रखना चाहिए। तो ईरान ने जवाई हमले में इजराइल पर मिसाइलें दागी और अमेरिका बेसेज पर मिडिल ईस्ट में किया है। अमेरिका का रोल यही है कि अमेरिका तो ऐसे ही यहाँ भी चेंज कर देगा ना। कुछ लोगों को क्या, उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में मोदी के खिलाफ और ये चल रहा है, तो अमेरिका से पाकिस्तान से यहाँ हमला करवा सकता है। तो हम लोग मोदी क्या, तो वो गिर रहा है तो हम लोग कहेंगे ठीक हुआ ठीक हुआ। कुछ लोग तो यही तो कर रहा है वहाँ पे, वो उस टोन को समझने में कामयाब हो रहे हैं सब, और वही कर रहे हैं सब। तो भाई साहब वो बहुत खराब नस्ल है, क्योंकि उनके आसपास में ही एप्स्टीन फाइल जैसे हमला होती, तो उनके संस्कार, चाहे वो मुस्लिम के ही संस्कार आ रहे हो या हिंदू के ही संस्कार, अगर अमेरिका वाले कह रहे हो। वही ट्रंप था, हनुमान जी की मूर्ति लगाता था और आरती दिवाली के दिन बांटता था। हम लोग छोटे थे, हमको याद है, तो हम लोग कहते थे हिंदू राष्ट्रपति बन गया, है ना। तो बताइए, वो वही उसी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है।
कितने अभी तो 16 फाइलों में कितने गायब कर दिए सब, तो ये सब मिले हुए हैं ना। जैसे इजराइल, जैसे नाम आया ईमेल के द्वारा, किसका किसका नाम आया, तो सठ सिन्हा ये क्या हुआ, आपस में मिलने लगे, इजराइल का प्रधानमंत्री मिल रहा है। तो आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ सुरक्षित रहिए, और हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार के वीडियो आप लोग शेयर करने से आप लोग बचिए, है ना। और आप अब हमसे बड़े हैं और जानते हैं इस चीज़ को, आप डाल भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ये हमारा खुद का ओपिनियन है। आप लोग जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसको तो ये ऐसा नहीं, अभी देखिए एक राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था, और बाकी लोग वहीं पे उसको जब चुरा के ले गए, मतलब अपने गार्जियन को चुरा के ले गए, और जय जय जश्न मना रहे हैं, है ना। अभी आपका बताइए, अभी कौन देश था, आप लोग कमेंट करिए, अभी कौन देश का लेके चला गया था अमेरिका वहां से, बाकी लोग वहीं। तो ऐसे ही ऐसा ना हो कि हम लोग डमी करने अमेरिका मोदी के नाम पे गुस्सा कर रहे हैं, और फिर वो इसको भी कुछ ऐसा अनहोनी कर ही सकता है। तो कभी नहीं तो अमेरिका, ट्रंप ने कहा है कि हमले जारी रहेंगे, और ईरान को कभी न देखी गई ताकत से मारा जाएगा, है ना, अगर वो और हमला करे तो। ट्रंप ने किसी मुस्लिम राष्ट्रपति को किडनैप किया था, तो वेनेजुएला का, चलिए आ गया, वो नाम ही आ गया। तो पिछले महीने जनवरी में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुदरे को ईसाई थे, सॉरी, अच्छा एक तरह से देखा जाए तो जो वो मुस्लिम नहीं थे, ईसाई थे, तो वेनेजुएला के अमेरिका अगर कहेंगे कि अ, हम हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं, तो वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठाया था ना भाई साहब अभी ट्रंप ने, तो वो ईसाई था। अभी ईसाई बाहुल्य इजराइल को कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये ना, ये जो रूलर होते हैं ना, जो वो अपने यहाँ जो नेता या जो माने शासन करने वाले, उनका कोई जात धर्म नहीं होता है। अभी देखिए हम लोग यहाँ अपने यहाँ, हम ही मुस्लिम हैं या हम लोग मुस्लिम हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि ईरान अब मार रहा है, ईरान जीत रहा है, ईरान को, है ना, अति करें। तो भाई अमेरिका ने ना उस, अभी इजराइल भले यहूदी है, ईसाई है, तो अभी अच्छा अमेरिका ने क्या किया उधर, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री अभी देखिए मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, फिर भी उनको उठा लिया वहाँ। अब बाकी लोग क्या, वहाँ मुस्लिम जो थे एंटी मुस्लिम, और उनका कर दिया। अब बाकी लोग वहाँ पे उनका जश्न मनाते हुए, कितनी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है मोदी जी, आप जब तक है सम्माननीय भाई साहब, आप अब आपको जरूरत हमारे देश को नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कह नहीं रहे कि वो इस्तीफा दे दे, भाई आने वाले चुनाव में आप लोग हैं, आप लोग बदल दीजिए, है ना। नहीं मान रहे, ये तो संवैधानिक दायरा है, हम लोग संविधानिक थी में है, तो भाई आप लोग जागे। ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी इस्तीफा दो, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ये आपके पास ये बातें पहुंचाते हैं कि भाई आप, या अगर मैं खराब हूं तो मेरे ही खिलाफ आप ला सकते हैं कोई भी चीज। तो ये सारी चीजें है ना, देश के जो खिलाफत हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आज है, कल 5 साल बाद हटा दीजिए आप। तो ये संदेश आपके माइंड में भरने का काम होता है। और सबसे पहले यहाँ पे ये है कि अमेरिका ने, देखिए सबसे कितनी बड़ी बात है कि वेनेजुएला के प्रधानमंत्री, मैं भी सोचा मुस्लिम प्रधानमंत्री को उठा लाया था या राष्ट्रपति को, वेनेजुएला के इसमें लिख रखा है कि भाई ट्रंप किसी मुस्लिम राष्ट्रपति को किडनैप नहीं कर रहा था। पिछले महीने जनवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुदरे, जो मुस्लिम नहीं ईसाई हैं, उनको उठा लाया था। तो ये अभी तो इजराइल भी फंसा पड़ा है, अब इजराइल करे तो क्या करे, आसपास में एकदम ऐसे दुश्मनी कर लिया जैसे भारत पाकिस्तान कर लेता है, कि मतलब आर या पार, है ना। अभी भी कई मैच हो रहा है तो हाथ नहीं मिला रहे वो। भारत में सोच के उस खतरनाक, भारत में रूलर रहे हैं ना, शासक रहे हैं ना, और शासक के जो क्या बोलते हैं उसको, जितने वो रहे हैं यार, वो अभी भी उनके वंशज है, तो वो तो कहेंगे ना हाथ ना मिलाओ, सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाया, क्या बात है ना। भाई साहब थोड़ा है ना, संख्या से नहीं होगी, थोड़ा पढ़ा लिखो, केवल ऐसा ना रहे कि दुबई में भाग गए पढ़ा लिए, थोड़ा कम कमाओ, यहाँ संवैधानिक दायरे में जाओ, ताकत रखो कम से उठक बैठक करके, है ना। नहीं भी हुआ तो कम से कम जिसको अगर चाह दे तो उनको, है ना, जेल तो जाएंगे लेकिन उनको खत्म कर देंगे, है ना, जो हमारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ अगर काम करता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिए ना, ऐसा मत सोचिए इजराइल भी गलत सोच रहा है। अब देखिए अगर ईरान मुसलमानों के खिलाफ अगर अमेरिका है, तो गल्फ में क्यों इतना उसने किया है, तो उसको इससे नहीं मतलब है, आपस में लड़े, बताइए, ईरान ईरान बगदाद इराक बगदाद दुनिया भर के लड़ते रहे। तो मुद्रे जो थे, वो जो अमेरिकी ऑपरेशन में कैप्चर किया,
वो अब अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में है। यह ईरान से जुड़ा नहीं है। ईरान ने दुबई आदि पर हमला किया। इजराइल ने क्या किया? ईरान ने जवाब में गल्फ देशों दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन आदि में अमेरिकी बेस और कुछ सिविलियन जगहों पर भी मिसाइल ड्रोन हमले किए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुरज अल अरब होटल को नुकसान पहुंचाया, कुछ लोग मारे गए हैं। इजराइल पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी। तेल अवीव आदि में कुछ मौतें हुई हैं। इजराइल ने ईरान पे 1200 बम गिराए। अरे बाप रे! इजराइल ने ईरान पे 1200 बम गिराए, बैलिस्टिक मिसाइल साइट एयरबेस। अब 10 करोड़ उनकी संख्या ही है इजराइल वालों की। डिफेंस को निभाना बताया। अब भाई बमें और हथियार चलाएंगे, अमेरिका दे रहा है तो चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो हथियार मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, एयरक्राफ्ट है। अमेरिका इजराइल में F-35 बम्बर्स ने मौतें में ईरान में सैकड़ों स्कूलों पर हमले। अब बताइए, स्कूल पे भी उन्होंने मारा है, बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। ये अमेरिका ने करवाया है इजराइल से। तो अगर ईसाइयों के ईसाई भाई भाई ना समझिए, है ना। वो कब उनके एकदम पूरा उनकी संख्या ही नहीं है आसपास में, सबको ऐसे झगड़ा लगा दिया। अब उनको जब चाहे नेतन्याहू को उठा सकता है वो। इजराइल में कम कुछ दर्जन हुए हैं और गल्फ में भी कुछ सटीक संख्या नहीं बताई जा सकती। ईरान ने अभी बदल रही है संख्या, क्योंकि हमले जारी हैं। ईरान ने 8 देशों पर एक साथ हमला किया है। ऐसा नहीं है, लेकिन कई इजराइल गल्फ स्टेट जो है, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन आदि पर जहां अमेरिकी बेस है, कुछ 27 अमेरिकी बेस टारगेट किया। अमेरिका जहां ठिकाना होगा भाई, उससे आप दूर रहिए। सलदरी में हमला हुआ है। और ऐसा नहीं हो, अगर ईरान के भी बनाए हुए कुछ जगह हो, एयरपोर्ट हो, तो उससे भी आप दूर रहिए। और जो भी नाम आसपास में रह रहे हैं, आजकल किसी गाइड की जरूरत नहीं है, उस नाम को सर्च कीजिए, गूगल खुद ही दे देता है कि भाई ये इसकी क्या महत्ता है और क्या इसके बारे में। कोई भी जगह पे गाइड लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे वृंदावन घूमने जा रहे हो तो गाइड ना लीजिए, आपको घूमना है तो बस घूमो, कोई मतलब नहीं है ना। तो सऊदी में हमला हुआ है। सऊदी में भी कुछ रिपोर्ट में, लेकिन टूर टारगेटेड अमेरिकी बेस वाले थे। सऊदी एयरपोर्ट पर बड़ा हमला नहीं हुआ है। भारतीय कनेक्शन कोई डायरेक्ट नहीं है। मोदी जी इजराइल यात्रा 2026 को ट्रेड डिफेंस पर डील हुआ था। ट्रेड पे, व्यापार, डिफेंस पे डील हुआ था, वो वापस आ चुके हैं। हमला 28 फरवरी को हुआ है। 26 फरवरी को मोदी जी वापस आ गए थे 2026, और यात्रा से पहले खत्म हो गई थी। कोई तो एयरपोर्ट बंद है, जी हाँ बिल्कुल बंद है। और दुबई के अबू धाबी, इजराइल, कई गल्फ एयरपोर्ट बंद है। फ्लाइट सस्पेंड है। मिडिल ईस्ट एयर स्पेस पूरा बंद है। रमजान में मुस्लिम देशों के बीच ये सारी लड़ाइयाँ अभी हो रही हैं, लेकिन अभी उधर रमजान स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग होशियार रहिए। ये मत सोचिए कि, है ना। सभी लोग, आप लोग जुड़े थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।